कलेक्टिव एक एक एग्जिस्टेंस है, कलेक्टिव कलेक्टिव एंड कनेक्ट। फिर एक मोमेंटरीनेस भी है, कोई चीज फिक्स नहीं है, लिमिटेडनेस भी है और लोकलाइज भी है उस sense में। और हमने जो दुनिया बनाई है वो एक उसके कॉन्ट्रास्ट में बनाई है। और कैसे बना पाए नेचर में रह के, ये नेचर का भी कसूर हो सकता है कि हमें पैदा किया इस तरह से, है ना, क्योंकि हम भी तो नेचर से बाहर नहीं है ना। तो जिसकी शिकायत हम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो हमारे हमारे सो कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें लैंग्वेज है ना। मनी की शिकायत आप कर रहे हैं, मार्केट की शिकायत कर रहे हैं, गवर्नमेंट की शिकायत कर रहे हैं, मशीन की शिकायत कर रहे हैं। ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये फिक्स ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। कोई चीज़ आपको एक बिल्कुल तैयार मिले, फिक्स मिले और उसको आप फॉलो करिए। फिर उसी तरह से एक होमोजेनिटी की का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें लैंग्वेज भी है। तभी देखिए लोकल लैंग्वेज बढ़ रहे हैं और एक लैंग्वेज को फॉलो करके एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है। मनी मनी एक होमोजेनिटी का रिप्रेजेंटेशन है एंड इसीलिए इतनी बर्बादियां हम लोग देख रहे हैं। उसी में इंडिविजुअल भी है, एक इंडिविजुअल के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने हमेशा कहा है कि इंडिविजुअल का नाम लेना जरूरी नहीं है, काम की बात नहीं। एक्चुअली जो एक्शन है, एक्शन रिप्रेजेंट्स रियल नेचर। क्योंकि आप एक्शन हमेशा बात फिक्स कर सकते हैं लेकिन एक्शन को रिपीट नहीं कर सकते उस तरह से, अनलेस कि इट्स अ मैकेनाइज्ड एक्शन। तो उन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं? आइडियल्स है, हम लोग आइडियल्स के बर्डन में चलते हैं और इतना साल तक चलते हैं और पूरा नहीं कर पाते। इसमें शांति है, सहिष्णुता है, ये सब चीजें हैं। पर नेचर में उस तरह से आइडियल को लोग फॉलो नहीं करते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ, हाँ उसका एग्जाम्पल कहाँ। ये मैं कोई आइडियल वे में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ नेचर का, और जो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। और अब नेचर के साथ रिलेशन का भी एग्जाम्पल है, तो आप जा सकते हैं, जो बहुत सपोर्ट सबके लिए नहीं है, ट्राइबल्स लोग के पास। तो ये सब जो चीज़ें, जो फीचर्स हमने बात किए, वो सब फीचर्स वहाँ आपको नजर आएगा। वहाँ बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल सेंटर्ड लाइफ नहीं है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल होमोजेनिटी तो बिल्कुल ही नहीं, एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक है, इवॉल्विंग है। तो हेट्रोजिनिटी है वहाँ पे, तो वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो लेकिन हम लोगों ने जो दुनिया बनाई और उसमें जी भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? केवल गांधी जी का नाम रहेगा और बात रहेगी। तो काम पे देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको चैलेंज कर सकते हैं इन सब बातों को। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को एकदम डिक्शनरी से निकाल दिया हूँ, जैसे फ्रीडम की बात है, राइट्स की बात, इक्वालिटी की भी बात है। कोई ये सब कोई शब्द मुझे समझ में नहीं आता। इवन पीस की बात मुझे समझ में नहीं आता। मतलब कैसे पीस की जरूरत बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग काम करें ना, काम में जो आएगा रास्ता देखेंगे। तो एक्चुअली एक्शन विल लीड यू द वे। एक्शन हमें बताएगा। अगर नेचर के से आप रिलेशन की बात करते हैं तो आपको, लेकिन वो पहले जैसा रहा नहीं ना। सब कुछ हमने ऐसा बदल दिया है, स्कूड अप कर दिया है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो अब हम अपने तैयार हुए आइडियल्स को और बिलीव्स को और वैल्यू सिस्टम को फॉलो करके अपने मन की शांति को पाएंगे, उसके अलावा नहीं। तो हमें उन सब जो जो इंडिविजुअल सेंटर्डनेस को रिप्रेजेंट करता है, उसमें जैसे मनी है, मार्केट है ना, मशीन है, एक तरह से लैंग्वेज है, वन लैंग्वेज, उसको कैसे डिसबैंड कर सकते हैं, इसकी कोशिश करने की जरूरत है। तो ये जो बच्चों की बात कर रहे हैं या समाज विघटन की बात कर रहे हैं, लोग क्यों पेड़ों का महत्व नहीं समझ पा रहे? ये मैंने आधारशिला में एक बार पूछा था बच्चों से कि हम लोग हवा पानी इन सब चीज़ों से हमारी जिंदगी आधारित है, चलती है, एसेंस है, नथिंग लाइक कोई एब्स्ट्रैक्ट बात, ये तो रियल है। तब भी हम लोग उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारे एक तो इंटरनल प्रॉब्लम है। ये एक शुरू में ही बात मान लीजिए, शायद गांधी जी भी नहीं बोले होंगे, एकदम इंटरनल प्रॉब्लम है। ये नेचर में है हम लोग का, ये प्रॉब्लम है। तो
ये प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है कि ये इंटरनल प्रॉब्लम है, हम लोग इंडिविजुअली बहुत खतरनाक हैं, जैसे तो उस तरह से तो उससे बचना है। कैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है, इंडिविजुअल स्पेस की बात है, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी की बात है, तो ये सब मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं। कोई भी चीज अगर रिलेशन के बाहर हो रही है, कलेक्टिव एग्जिस्टेंस के बाहर हो रही है, तो उसमें खतरा पैदा होगा। इसलिए नेता लोग भी होमोजिनिटी का शिकार है, और हमें उनको फॉलो करना है, उनको पूजा करना है, उनको उनके जन्मदिन मनाने हैं। तो ये सब हमें कोई रिजल्ट नहीं देगा कि सुकून देगा। और सुकून भी इंडिविजुअल सुकून की बात है कि हमें खुशी मिल रही कर सकते हैं, क्योंकि हमने वैसी ही दुनिया बनाई है। तो अगर नेचर से सीखना है और नई तालीम में उस पर फोकस है, तो आपको नेचर की बातों को नहीं, उनके उसकी क्या कर सकते, उसको बात नहीं कर सकते, उसकी परवाह को समझना पड़ेगा। नेचर में परवाह है, एक प्रोसेस है। एक्चुअली जो अभी जो ट्रूथ का अंडरस्टैंडिंग है फिलोसफर लोगों के पास, वो यही है कि वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, वो रिलेशन ओरिएंटेड है। तो नेचर और ह्यूमन में एक जो और बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो पहले के कुछ फिलोसफर्स लोग बोले हैं लेकिन शायद नहीं जानते, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं लेकिन उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, कि नेचर लार्जली अनकॉन्शियस है। चीजें सीख रहे हैं लेकिन कोई जानबूझ के सोच नहीं रहा कि हम सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग एकदम कॉन्शियस सिस्टम तैयार करते हैं। और कॉन्शियस सिस्टम में क्या होता है, वो इंडिविजुअल सेंटर्ड ही बाद के जाके बन जाता है। तो हम लोग हमेशा चीजों को कॉन्शियस वे में फॉर्मुलेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और उसको प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो आपके जो आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब नेचर में चीजें और कंडीशंस इवॉल्व हो रही है, लोकलाइज्ड है, रिलेशनल है, और तो उसको हम फिक्स करके उसका फॉर्मुलेशन और उसका सिस्टम कैसे तैयार कर सकते हैं, उसको तो हर वक्त हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारे लाइफ और हमारे एग्जिस्टेंस में से क्या जुड़ा हुआ है। जब ये जुड़ाव हम लोग महसूस करेंगे, तो ये बातें अलग से हमें आदर्श पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे ही सीख सकते हैं कि हमें तो इसको बचाना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरा जीवन इस पर निर्भर है। तो किसी गांधी बिनोवा जी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं गलत बोल रहा तो बोलिए। तो ये गांधी जी भी कहते थे कि मेरी बातों के पीछे मत जाओ, हमेशा अपने अनुभव से सीखो, अपने लोकल कंडीशन से सीखो, एनवायरमेंट से सीखो, नेचर से सीखो। गांधी जी भी जो पढ़े फिलॉसफी या कुछ चीजें उनके मुताबिक चल रहे थे, और उसमें बहुत सारे प्रयोग किए, और वो बहुत सारे प्रयोग में उन्होंने बहुत ही सफाई के साथ, ईमानदारी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ किया उन्होंने। तो वो सब हमें समझने की जरूरत है। लेकिन अभी जो खतरा है, वो तो आप सीधा सोचिए कि लाइफ को खतरा है, जो आप बोले कि खत्म होने वाली है, तो उस पर तो सीधा अगर आप लाइफ में बचेगी तभी आप किसी चीज की बात कर पाएंगे। तो कैसे हम ये अनसस्टेनेबल डिस्ट्रक्टिव जो सिस्टम है और वेज ऑफ लिविंग है, उसको कैसे रोकें, जी के रोकें, सस्टेनेबल वे में जी के रोकें। उसका कोई बात करने पे से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये मेरा कहना है कि लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि वो आपको जीने नहीं दे रहा, वो बातों में ज्यादा रखेगा आपको। तो अगर आप अपने जीवन को एक्शन में नहीं जिएंगे, एक्सपीरियंस में नहीं जिएंगे, मैं बच्चों को लेकर इतना घूम रहा हूँ, ये नई तालीम है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वो काम को करके देख के। मैं हम लोग भी वहां पे सहोदय में ये सब चीजों पे बात करते हैं, लेकिन करते हैं, खेत में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं। मेरी 4 साल की बेटी रोटी सब करने में मजा लेती है, खुश रहते हैं। और मैंने रियल मतलब मैं कोई किताब नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने रियल देखा कि बच्चों में बदलाव आया है, वो एक साथ जीने में, और वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं। बड़ा एक भाई है और छोटा भाई सुनील अनिल, तो बड़ा भाई छोटे भाई से पूछ रहा है। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट है कि ये बिना कोई ईगो के, बिना कोई कंपैरिजन के, बिना कोई कंपटीशन के, बिना कोई इवैल्यूएशन के, धीरे धीरे वो अपनी कमजोरियों को बताते हैं। कोई कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सब बताना जरूरी है। तो ऐसा एक माहौल बनाना है जिसमें वो अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचे, जो हो रहा है उसको बस शेयर करे।
और मिल के जिए, मिल के जीने में और काम करके जीने में आप खुद ब खुद उस काम में डिज़ॉल्व हो जाएँगे। तो आपको बहुत ज़्यादा ईगो का प्रॉब्लम नहीं होगा और नेचर में तो वो नेचर का रिप्रेजेंटेशन है। जब नेचर में आप मिल नेचर के करीब जाके जीने लगेंगे, तो रास्ता खुद ब खुद आपको महसूस होने लगेगा और कोई फिक्स रास्ता लेके चलना भी नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लोग पूछते हैं 10 साल बाद बच्चों का क्या? मैं कह रहा हूँ 10 साल बाद सोचने की ज़रूरत क्या है? मैं कोई भगवान नहीं हूँ ना, हम लोग भगवान नहीं है कि हम 10 साल बाद की जो दुनिया है उसको समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अभी में क्यों नहीं जीने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी नेचर के साथ डिफरेंस है। हम लोग अभी में नहीं जीते हैं। तो अभी में जिएंगे तो अभी की जो कोशिश है वो बेहतर होगी, ठीक है, बाहर बात की कोशिश करने से। तो कुछ शब्दों को चैलेंज करने की ज़रूरत है, आलोचना करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे हम इसके बाहर जाएँ और तो वो एक तरीका ये भी है कि उसको जिए आप। जैसे मैंने देखा कि हमारे जीने और सीखने में बहुत फ़र्क है, सोचने और करने में बहुत फ़र्क है। देयर इज़ अ गैप्स बिटवीन लर्निंग एंड लिविंग, थिंकिंग एंड डूइंग, यू नो, एंड इमोशंस एंड रीजन। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सब लैंग्वेज के प्रोडक्ट और कुछ नहीं है। इसको भूलना है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, डिसोल्यूशन है। और ये हम लोग को हमेशा ऐसा लगता है कोई इंटेलेक्चुअल हम लोग उपाधि ले लिए और काइंड ऑफ अचीवमेंट हो गया, हमने तो वी हैव रिटन दैट। ये सब वेस्ट वाले ने बहुत सारे इसके वेस्ट ऑफ उनका माइंड का ये वेस्ट ऑफ टाइम उन्होंने किया कि एक के बाद एक थ्योरी ऑफ ह्यूमन माइंड पे लिखते चले गए और अभी भी लोग लिख रहे हैं, इंडिया के फिलोसफर्स भी लिख रहे हैं। तो लिखने दीजिए और वो फिर बाद में डिसइल्यूजन होते हैं या कहते हैं ऐसा कुछ समझ में नहीं है और फिर कई बार वो जंगल में जाते हैं, सुसाइड भी करते हैं। तो वैसे लोग, लेकिन गांधी जी बहुत अलग थे। तो फिर भी मैं गांधी जी को एक खतरा के लिए मैं बार बार रोकना चाहता हूँ कि उनके पीछे नहीं जाइए। आप अपने से अपने आसपास की चीजों को देखिए और क्या करने की जरूरत है वो अकेले नहीं, मिल के कोशिश करिए। अकेले करिएगा तो एकदम ईगो का शिकार होइएगा, एकदम आप कमजोर हो जाइएगा और कोई बर्डन लेके नहीं। अभी के प्रेजेंट मोमेंट में क्या करना है, सो मैं इसलिए ये बताने की बात करने की कोशिश समझा क्योंकि हम लोग केवल अगर आदर्श की बात करें और गांधी जी की केवल लिखी हुई बात करें तो हम लोग प्रेजेंट मोमेंट के महत्व को नहीं समझेंगे और क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या क्राइसिस का जो रियल ये है सिग्निफिकेंस है, उसको समझने की कोशिश करें कि कहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है और वो हमें खुद को चैलेंज करने की ज़रूरत है, हमारे शब्दों को चैलेंज करने की ज़रूरत है। तभी हम नई तालीम के रियल स्पिरिट को समझ पाएँ और नई तालीम में कोई फिक्स थीसिस नहीं होनी चाहिए। हमें उसमें देखना चाहिए कि हम क्या कैसे इसको इवॉल्व कर सकें अभी के हर एक सिस्टम को लेकर, हर एक जगह की लोकल एनवायरनमेंट के रेलिवेंस को लेकर और कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को लेकर। सो ये सब बातें, बहुत सारी बातें मैं भी मतलब नहीं पूरा कर पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ बातें यही लिखने की कोशिश किया था। और हाँ, लर्निंग और टीचिंग में फ़र्क है। तो हम लोग सहोदय में बच्चों को बहुत ज़्यादा बैठ के नहीं पढ़ाते हैं, कहते किताबी पर बात पढ़ाते हैं क्योंकि हम लोग एक दुनिया बना लिए जिसमें किताबी की पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन लर्निंग मोस्टली अनकॉन्शियस हो तो वो आपस में सीखे वो ज़्यादा है, टीचिंग कम से कम हो। और ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर और ये लोग भी बोल रहे हैं गांधी जी की, द बेस्ट टीचर इज द वन हु टीचेज लिस्ट। तो लर्निंग इज मोस्टली अनकॉन्शियस, वो खुद ब खुद देखेंगे, चीज़ें सीखेंगे और वो ज़्यादा अच्छा है। तो यही कहना था मुझे। हाँ, थैंक यू।